डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मेहताब मरवत और आज आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपने सोचा होगा कि सर ने दो नाम क्यों लिखे हुए हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास सेल बेसिकली दो किस्म के हैं। एक ऐसे सेल होते हैं जो कि नॉन वॉल्ड सेल होते हैं जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होता, लाइक एनिमल सेल। उसके अंदर इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं बिकॉज इट सराउंड द होल सेल, क्योंकि वहां पे वो पूरे सेल को सराउंड करता है। और अगर दूसरे सेल वॉल्ड सेल में देखें, ऐसे सेल्स जिसमें सेल वॉल पाया जाता है, अगर उसमें हम इसको देखें तो वो वहां पर जिस तरह के प्लांट सेल्स है तो वहां पर हम इसको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसकी रीजन क्या है कि दैट सराउंड ओनली साइटोप्लाज्म, यानी कि प्लांट सेल में ये सिर्फ साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है, इस वजह से उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जबकि एनिमल सेल्स में ये पूरे सेल को सराउंड करता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सेल मेम्ब्रेन। और कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो कार्ल नाइगेली एंड सी क्रैमर 1855 में कार्ल नाइगेली और सी क्रैमर साहब ने इसको डिस्कवर किया है। इसकी डिस्कवरी के बाद अब हम आएंगे कंपोजिशन की तरफ। तो कंपोजिशन में हमारे पास ये तीन चीजों से बना हुआ है, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे लिपिड्स की कि लिपिड्स क्या चीज है। तो इसके अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो 20 to 40% पाए जाते हैं, और ये लिपिड्स की एक किस्म है फास्फोलिपिड्स, वो पाए जाते हैं। और ये फास्फोलिपिड्स हमारे पास बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर में मौजूद हैं जिसका एक हेड है और एक टेल है। लाइक इसको आप यहां पे देखें, ये फास्फोलिपिड है जिसका आपको हेड नजर आ रहा है और एक टेल नजर आ रहा है। इसको जब डिटेल में देखेंगे तो डिटेल के लिए आप यहां पे आए कि हेड, इसका हेड हमारे पास है पोलर मींस कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पोल्स हों, लाइक वाटर आपने पढ़ा हुआ है, वाटर भी पोलर है, तो ये भी एक पोलर सब्सटेंस है। इसके अलावा ये हाइड्रोफिलिक है, चूंकि वाटर से मुशाबहत है इसकी, तो वाटर लविंग है, वाटर से ये प्यार करने वाला है, क्योंकि वाटर और इसकी नेचर एक है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो इसी तरीके से एक जैसे में ही हल होते हैं। तो वाटर भी पोलर है और ये भी पोलर है, दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये फास्फेट और ग्लाइसरॉल से बना होता है। अब यहां पर डायग्राम में आप देखें, ये है आपका फास्फेट, जहां पर आप देख सकते हैं कि फास्फोरिक एसिड भी इसको कहते हैं या सिंपली फास्फेट, और ये है ग्लाइसरॉल। वहां पर जो हेड था उस हेड को हमने जूम आउट किया हुआ है। ये जो ब्लू कलर में है आपको ग्लाइसरॉल नजर आ रहा है, ग्रीन कलर में आपको फास्फेट नजर आ रहा है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हेड बनाते हैं। किस चीज का हेड बनाते हैं? फास्फोलिपिड्स का हेड बनाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके टेल की तरफ। चूंकि फास्फोलिपिड में मैंने आपको बताया कि फास्फोलिपिड में दो चीजें हैं, एक उसका हेड है और एक इसका टेल है। आपने हेड देख लिया, अब आते हैं इसके टेल की तरफ। तो टेल क्या है? ये नॉन पोलर है। जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है, नॉन पोलर के इसके अंदर कोई पोल्स नहीं बनते और ये वाटर से डेफिनेटली डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मींस जो कि वाटर फेयरिंग है, वाटर से ये डरता है, पानी के सामने नहीं आ सकता, इस वजह से ये क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये किस चीज से बना होता है, ये दो चीजों से बना होता है, दो फैटी एसिड से बना होता है, और एक इसके अंदर है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आप यहां पर इसके डायग्राम में आ जाएं, जहां पर हमने जिक्र किया था कि ये हेड है और टेल है। हेड आपने पढ़ लिया, अब टेल की तरफ आ जाएं। टेल में एक ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा जो आपको नजर आ रहा है दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। रीजन क्या है क्यों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है? क्योंकि यहां पर इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो वो अनसैचुरेटेड होगा। इसमें आपको कोई भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, सो दैट्स व्हाई इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओवरऑल ये दोनों जो इसके टेल्स हैं ये बने हुए हैं किस चीज से? फैटी एसिड से। तो यहां तक आपने लिपिड्स का पढ़ा कि लिपिड्स जो है वो क्या कौन से लिपिड्स होते हैं? फास्फोलिपिड्स होते हैं। इसका हेड होता है और टेल होता है। फास्फोलिपिड्स होते हैं, हेड और टेल है इसका, और हेड भी आपने पढ़ा, टेल भी पढ़ा, इसका डायग्राम भी आपने पढ़ा। अब इसका हम पढ़ेंगे रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका रोल क्या है कि इट अलाउज नॉन पोलर सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट आयनिक सब्सटेंसेस। ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अलाउ करता है और आयनिक सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करता है, आने नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सब्सटेंसेस को ये सेल के अंदर आने की इजाजत देता है। अब नेक्स्ट हम आएंगे प्रोटीन्स की तरफ।
मैंने आपको बताया चूंकि इसके अंदर 3 चीजें मौजूद हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास मौजूद हैं दैट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितने हैं? 60 to 80%, मीन्स के प्रोटीन्स की परसेंटेज भी ज्यादा है, वो 60 to 40%, 80% मौजूद हैं। और ये प्रोटीन्स हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं? जो कि पेरिफेरल होते हैं। पेरिफेरल मीन्स जो कि साइडों पर, किनारों पर पाए जाते हैं, या सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाए जाते हैं, चाहे वो सरफेस इनर साइड पर हो या वो सरफेस बाहर की साइड पर हो। मींस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अबाव सरफेस पे या बिलो सरफेस पे पाए जाते हैं, बट जो सरफेस पे पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर में आपको प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं, ये लिपिड बाइलेयर है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर के साइड पर यानी अबव जो प्रोटीन मॉलिक्यूल पाया जाता है दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या अगर बिलो में आप देखें, बिलो जो पाया जाता है दैट इज आल्सो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। अब हम आते हैं इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का रोल क्या है, इसका क्या किरदार है। तो रोल जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का रोल क्या है कि सेलेक्ट मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू सेल नीड, सेल की जरूरत के मुताबिक ये चीजों को सेलेक्ट करता है। मींस कि अगर सेल को आयनिक सब्सटेंस की जरूरत है तो आयनिक को सिलेक्ट करता है, अगर सेल को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जरूरत है तो उनको सिलेक्ट करता है, अगर सेल को पोलर सब्सटेंसेस की जरूरत है तो उनको सिलेक्ट करता है। मींस कि ये भी है सिलेक्टिव परमिएबल, लेकिन ये उन चीजों को सिलेक्ट करता है जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ रिसेप्टर, इसके अलावा ये रिसेप्टर के तौर पर भी काम करता है। रिसीव स्टिमुलाई एंड इन्फॉर्म सेल टू रिस्पॉन्ड, ये किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और सेल को ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब आपने रिस्पांस शो करना है। जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर आपके घर में जो चौकीदार होता है, आपके गेट पर कोई बंदा आता है, वो आपके लिए पूछता है, तो वो कहता है कि ठीक है जी मैं उनको इन्फॉर्म करके आता हूं, तो वो आ जाते हैं आपके पास और आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि फलाना बंदा आपको बुला रहा है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड शो करते हैं। ऐसे ही ये रिसेप्टर के तौर पर काम करता है और सेल को रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टिमुलाई करता है। दूसरे नंबर पर प्रोटीन्स जो हमारे पास पाए जाते हैं दैट आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ये वो प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पर पाए जाते हैं, लेकिन ये 2 किस्म के हैं। एक है स्मॉल प्रेजेंट टू इनर साइड, यानी नॉन कंपल्सरी, ये हमारे पास जरूरी नहीं है, सेल के अंदर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। जबकि जो डायग्रामेटिकली आप देखें, यहां पर ये देखें सेल, ये अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है तो इस सेल मेम्ब्रेन में ये इनर साइड पर पाए जाते हैं, सो दैट आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। यहां पर आप देखें ये भी इनर साइड पर पाया जाता है, सो दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। दूसरे नंबर पर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो है लार्ज प्रेजेंट ऑल अलोंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऑल ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, तो दैट आर इंटीग्रल और कंपल्सरी। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि इंटीग्रल होते हैं, जो ऑल अलोंग सेल पाए जाते हैं, और कंपल्सरी जरूरी हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन हमारे पास 2 किस्म के हैं। यहां पर आप डायग्रामेटिकली देख लीजिएगा कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये हमारे पास है इंटीग्रल प्रोटीन, लेकिन ये साइलेंड्रिकल इंटीग्रल प्रोटीन है। और दूसरा जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है दैट इज रिंग्ड इंटीग्रल प्रोटीन। ये दोनों इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में ऑल अलोंग पाए जाते हैं चीजों की ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन का जो रोल है, जो किरदार है हमारे पास, इंट्रिंसिक प्रोटीन का जो किरदार होगा वो ये है कि परमिएजिस, इसको हम परमिएजिस कह सकते हैं, सिंपल अल्फाज में परमिएजिस कह सकते हैं, जो कि एंट्री टेस्ट में 2 दफा इसके ऊपर एमसीक्यूज आ चुका है कि क्या करते हैं ये, रेगुलेट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयनिक मटेरियल्स। आयनिक मटेरियल्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये करता है। आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए, तो ये आयनिक मटेरियल की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा डिफ्यूजन का प्रोसेस मेंटेन करता है और ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी रेगुलेट करता है। इस फंक्शन की बुनियाद पर हम इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बी कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, यही जो आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट का काम देखा और रेगुलेशन का काम देखा, ये करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, 5 to 10% पाए जाते हैं। मींस स्मॉल अमाउंट है, अमाउंट इसका बहुत कम है, बट दीज आर एडजस्टेड
क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि 20 to 40% हमारे पास लिपिड्स पाए जाते हैं, 60 to 80% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो अब बीच में जो परसेंटेज है 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट का, वो एडजस्टेड होता है। एडजस्टेड से मुराद ये है कि वो या तो प्रोटीन के साथ मिला हुआ होता है या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिला होता है। अगर ये प्रोटीन के साथ मिला हुआ है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी मिला हुआ है किसके साथ? विद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के साथ एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है। या ये है ग्लाइकोलिपिड्स, यानी लिपिड्स के साथ ये मिला हुआ है और इसने क्या बनाया हुआ है? ग्लाइकोलिपिड्स बनाया है। इस कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या होगा, क्या इसका किरदार है, क्या इसके काम क्या है इसका सेल के अंदर? तो सबसे पहली बात कि ये रिसेप्टर साइट्स बनाता है। रिसेप्टर साइट्स बनाता है जिस तरह के हार्मोन रिसेप्टर साइट है हमारे पास, जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स या किसी भी केमिकल के आने वगैरह को रिसीव करता है। नेक्स्ट, ये सरफेस मार्कर्स हैं सेल के लिए ये आइडेंटिफिकेशन मटेरियल भी है, सेल के सरफेस के ऊपर ये बतौर मार्कर भी काम करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल का आना है वो कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल फेगोसाइटोसिस, जिसमें सेल के अंदर सॉलिड मटेरियल आते हैं, सेल सॉलिड मटेरियल इंटैक्ट करते हैं। और दूसरा है पिनोसाइटोसिस, यानी सेल जो है वो लिक्विड मटेरियल इंटैक्ट करते हैं। तो आज बच्चों आपने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसकी डिस्कवरी पढ़ी, कंपोजिशन पढ़ी, और साथ साथ इन प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का रोल भी हमने पढ़ा। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक कंटिन्यूड होगा इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।